वेलकम टू रॉयल फैशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है, फिटिंग शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर लें। देखिए हमने कर लिया है और कपड़ा को उल्टा रखें। उसके बाद ये जो कोरी है, सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करने से पहले या मार्का लगाने से पहले हम शर्ट की कोरी को निकाल देते हैं। बराबर नहीं होता है, कपड़ा वो कटेगा। देखिए हमने काट लिया है और ये बटन पट्टी और कज पट्टी के लिए हमने 1.25 इंच यहाँ पे देना है। तो देखिए हम 1.5 इंच या 1.25 इंच, तो हमने 1.5 इंच दे रहे हैं। इस तरह से जो ये लाइन होता है बराबर पे लगाएं। उसके बाद हम नीचे का देखते हैं, नीचे का मेरा चाइना है या सीधा है। तो ये दोनों बिना नाप का लगता है, इसमें कोई नाप नहीं होता। तो हम जो शर्ट काट रहे हैं वो मेरा चाइना है, तो हमने चाइना लिया है। इस तरह से राउंड वाले शेप से हम घुमाएंगे और नीचे जो स्टिच करने के लिए 1/2 इंच लेंगे। और देखिए अब मेरा शर्ट का नाप मेरा है 28 इंच लंबा है, 33 इंच सीना है और पेट है 29 इंच और कमर भी उतना ही 33 इंच है। और जो शोल्डर होता है मेरा 18 है। तो देखिए 28 इंच लंबा जब मेरा शर्ट है और बाजू जो है 33.5 इंच है और कॉलर भी इस शर्ट का नाप में आता है। तो कॉलर भी नाप लें। तो मेरा ये शर्ट का कॉलर 14 इंच है। तो देखिए जब हम लंबाई शर्ट का लेते हैं तो आधा इंच हम ज़्यादा लेते हैं। जैसे मेरा 28 है तो हम आधा इंच ज़्यादा लेकर 28.5 पर इस तरह से लगाएंगे। 28.5 पर हमने लगाया। उसके बाद देखिए जब मेरा 36 से कम सीना हो, चेस्ट हो, तो हम 2 पर शोल्डर को डाउन करते हैं। तो हमने 2 लगाया है। उसके बाद देखिए जो बाजू है तो मेरा जो हम आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे सीना का मार्का देते हैं कि कहाँ हम सीना लगाएं। इसके लिए जो मेरा सीना है 33 है, तो उसका हम फोर्थ कर सीना को 4th भाग में करके 1 इंच ऊपर करके लगाते हैं। तो 33 का हो गया 8.25, 8.25 को 1 ऊपर किए तो 8.25 पे देखिए यहाँ पे हमने मार्का लगाया। फिर देखिए पेट का मार्का लगाने के लिए मेरा टोटल जो कपड़ा का लेंथ बचा है तो 21 बचा है, तो आधा। अब देखिए मेरा जो 18 था, ये जो तीरा शोल्डर है, इसे तीरा भी बोलते हैं। तो तीरा मेरा जो है 18 है, तो तीरा का सिर्फ हाफ करते हैं। तो 18 है तो 9 करेंगे, उसका हाफ हुआ। यहाँ पे मार्जिन नहीं लेते, जितना तीरा होता है उतना ही रखते हैं। और देखिए जो मेरा ये सीना का यहाँ पे लगता है मार्का, तो मेरा ये 8 इंच, देखिए 8.25, 33 का 8.25 लगाए हम सीना और 2.25 कपड़ा में लूजिंग देंगे। और देखिए पेट का भी उसी तरह से 28 है, मेरा 29 है। पेट का भी उसी तरह से मेरा 29 है, तो 7.25 होगा। 7.25 ये मेरा पेट का रियल हुआ। और 2.25 इंच हम कपड़ा में लूजिंग दे रहे हैं। तो देखिए जो जितना मेरा सीना है उतना ही मेरा इधर ये पेट है, कमर है, तो कमर का भी उतना ही दे देंगे। यहाँ से नाप के यहाँ लगा दें, या ऐसे भी आप लगा सकते हैं 8.25, उसके बाद 2.25। तो हमने लगा लिया है। अब देखिए हम ये होता है मिलाते हैं इसको। तो हम जब बाजू आर्म होल बनाने के लिए मिलाते हैं तो ये जो मेरा रियल सीना है तो उसके आधा इंच अंदर मिलाते हैं। तो इस तरह से आधा इंच हमने अंदर मिलाया। उसके बाद ये फ्रेंच स्केल से इस तरह से गोल कर लेना है। फ्रेंच स्केल जितना लंबा है उसके बीच में रखना है फ्रेंच स्केल को, और इस तरह से गोल घुमाना है। देखिए इस तरह से। और ये जो स्लिप है अब मिलाना किस तरह से, तो हम ऐसे नहीं मिला सकते। जो जहाँ मेरा मिल रहा है सेट करता है वहीं पे, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ मेरा सेट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको मिलाएं। और देखिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी देखना है कि कहाँ मेरा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे पहले आप लंबा कर लें, उसके बाद यहाँ से मिलाएं इस तरह से। तो ये मेरा शर्ट का हो गया। और गला देखिए, तो गला का जो मेरा सीना है उसका 12वां भाग मेरा रियल गला होता है। तो सीने के लिए थोड़ा सा उसमें छोड़ते हैं। तो 32 है तो 12 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 से हम कम ही लेंगे, 2.25 ले रहे हैं। और आधा इंच सीने के लिए, तो इस तरह से गला को ऐसे
गोल करें तो हम ऐसे काटते नहीं हैं, वो सीते वक्त काटना है हमें। और यहाँ से आधा इंच ऊपर ही हम काटते हैं, तो इस तरह से आधा इंच हमने ऊपर ही मार्क किया है। तो ये जो ब्लू का मार्क हम लगा रहे हैं स्काई कलर का, ये इस पर हम कटिंग करेंगे, ये पिंक वाला पे नहीं। तो देखिए इसको जब शोल्डर को मिलाते हैं तो ये मार्का से ऊपर ही स्केल रखना चाहिए, तभी मेरा देखिए मार्का पे मिलता है इस तरह से। अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने से पहले देखिए इस तरह से हमें एक आधा इंच हमको हटा लेना है, क्योंकि जो नीचे वाला पल्ला होता है, मेरा कपड़ा नीचे का कपड़ा है वो मेरा बटन कचपट्टी है और ऊपर का जो है बटन पट्टी है, इसीलिए इसको कम नीचे वाला को ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे, इधर तिरछा तो इधर भी तिरछा ही लाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शर्ट काटना मतलब कितना इजी है। यहाँ पे देखिए जब हम राउंड करते हैं चाइना में, तो यहाँ से मतलब लास्ट पॉइंट से हम 2 इंच तक यहाँ पे ऊंचा रखते हैं। यहाँ जो इतना 2 इंच हुआ, तो यहाँ पे मेरा 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। चाइना का ये रूल है कि हम 2 इंच ऊपर रखें। तो इस तरह से हम गोल कर लेंगे। फिर हमें यहाँ खुटका देना है, ताकि जब हम आयरन से इसे पेस्टिंग करें तो बराबर से यहाँ पे मेरा टूट जाए। तो देखिए अगला पल्ला मेरा कट चुका है। अब हम इसका बैक देखेंगे। फ्रंट साइड हम शर्ट का काट चुके हैं। बैक के लिए इस तरह का कपड़ा है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर दें। उसके बाद इस तरह से आप इसको बराबर फोल्ड करना है। दूरी यहाँ भी है, इतना दूरी यहाँ पे भी है, तो मतलब मेरा बराबर रखा हुआ है। रख के हम चेक कर लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और करना। देखिए इस तरह से जब हम फ्रंट बैक पे रखते हैं तो 1 इंच मेरा बैक जो फ्रंट पल्ला होता है, तो उसको हम 1 इंच आगे रखते हैं बैक पे। ऊपर भी वैसे ही देखना है, 1 इंच मेरा आगे होना चाहिए। 1 इंच इतना है, यहाँ भी 1 इंच सही है। देखिए अब जब हम डबल तीरा का शर्ट काटते हैं या सिंगल भी तीरा काट रहे हैं, तो आप जो बैक साइड का पल्ला मेरा होता है 2 इंच डाउन होता है, तो हमने 2 इंच डाउन किया है। देखिए इस तरह से। फिर एक सीधा मार्का लगा लें। सीधा मार्का लगा लें। उसके बाद जो मेरा शोल्डर है उसका तो मेरा 18 है, तो इसका आधा 9 हुआ, तो 9 लगाएंगे। और पिछली जो बैक पल्ला होता है उसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं सिलाई के लिए, तो हमने मार्जिन दिया है। उसके बाद हम इस जैसे अगला का फ्रंट साइड का आर्म होल हम लगाए हैं, उसी तरह अगला पिछला का भी आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इस स्केल को जो लाइन मेरा है उसी के ऊपर ऐसे रखें। उसके बाद इसको आगे की तरफ ले जाएं और चौक से इस तरह से मिला दें। उसके बाद इस तरह से घुमाया, हल्का गोल निकलते हुए इनको घुमाना है। देखिए इस तरह से मेरा बैक कटा है। अब हम इसका बाजू लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा कपड़ा बचा है, तो ये जो मेरा लंबा है इसी को इस तरह से फैला के रख लें। ये जो बाजू का चौड़ाई है हमें बराबर फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए ये मार्का हुआ मार्जिन का जो सिलाई में जाता है उसके लिए। और जो मेरा लंबाई है बाजू का 33.5 है, तो वो मेरा ये जो बाजू है लंबाई का तो मेरा 33.5 है, तो
33.5 जो है शोल्डर सही है, तो शोल्डर को हम घटाएंगे। 9.5 18 मेरा शोल्डर था, तो 9 को आगे रख के फिर हम 33 नापते हैं। 33.5 तो 1 इंच ऊपर ही देते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कफ लगता है 1 इंच। और जो बाजू डाउन होता है 3 इंच डाउन होता है। और फिटिंग बाजू के लिए 3 इंच नीचे भी एक मार्का लगाएं, ताकि आपका जो बाजू हो यहाँ पे झोल ना हो, इसीलिए 3 इंच नीचे भी आप मार्का लगाएं। और इस तरह से इसको भी, और नीचे जो मेरा है इसे भी सीधा कर लें। तो हमने सीधा कर लिया है। देखिए मेरा जो सीना है, सीना का चौथाइया से 1 इंच हम कम लेते हैं। जो बाजू का फैल होता है 6.5 1 इंच कम लेते हैं। और इस तरह से ये दोनों को मिलाना है। और जो मेरा कॉलर है, कॉलर के अनुसार से ही यहाँ पे कफ जो होता लगता है, उसके अनुसार से यहाँ बाजू का मुहरी दिया जाता है। तो देखिए जब कॉलर मेरा 14 हो तो हम 5.25 देते हैं, और जब 15 हो तो 5.5 देते हैं। और यहाँ से जब ऐसे दो मार्का 3 इंच ऊपर भी और 3 इंच नीचे भी जब मार्का लगाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेट मार्का लगाना जरूरी है। क्योंकि हम जब यहाँ पे जब ये कर्व वाला कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा देखिए किस तरह से कम हो जाता है। मैं आपको दिखा देती, इतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे फूलता है, तो ये वाला कम हो जाएगा, तो मेरा शर्ट का पूरा कटिंग ही खराब हो जाएगा। अब देखो 2 इंच तक हम सीधा रखते हैं, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद राउंड शेप में इसको घुमाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे खुद का जरूर लगाएं। मेरा अगली है, तो उसको यहाँ पे मैक्सिमम बीच में मैक्सिमम धसाना है। इस तरह से आप छाट लें। और अब देखिए बाजू का एक बहुत जरूरी होता है कि आप किस तरह गल्फी काटते हैं। तो गल्फी काटने का सबसे बेस्ट रूल है कि देखिए सबसे पहला तो कि जो अगली छाटे हैं उसमें नहीं काट सकते, साइड वाला हम काटते हैं। अब इसमें भी कैसे काटते हैं, जो बराबर मेरा ऐसे छोड़ देना है, इतना जो मेरा जाएगा सिलाई में जाएगा। अब इसका फोल्ड करते हैं। फोल्ड करना है तो यहाँ भी ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पे मेरा भी जितना यहाँ है उतना यहाँ रहना चाहिए। जैसे देखिए 2 मार्का यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रिंकल जैसा, तो यहाँ भी इतना ही दिखना चाहिए। अब हम बीच में इसका ऐसे देखिए लगा दिए, उसके बाद हम इसको स्ट्रेट करेंगे। और जो गल्फी होता है मेरा 5 या 5.5 ही कटता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बाजू की लंबाई पर निर्भर करता है कि हम कितना, तो ये मेरा बाजू लंबा है इसीलिए हम 5.5 इसका गल्फी का जो लंबाई रख रहे हैं 5.5 रख रहे हैं। और इसको कट, और होता है कि जो कट लगाना होता है किधर, तो जिधर कम हो उधर हम कट लगाते हैं। इधर कट लगाना, जिधर कम होता है उधर। तो अब मेरा बाजू का जो कटिंग होगा पूरा हो गया। अब हम तीरा काटेंगे। ये मेरा शर्ट का लास्ट प्रोसेस है कि शर्ट का तीरा, और बहुत जरूरी है कि शर्ट का तीरा अच्छा मतलब ठीक तरीके से कटे, नहीं तो शर्ट पूरा बिगड़ जाता है। तो शर्ट का जो हम तीरा लेते हैं, सबसे पहले जो कोरी होता है उधर से तीरा लेना है। शर्ट का जो तीरा लेना है कोरी के साइड से ही लेना है। सबसे पहले आप सीधा कर लें, उसके बाद जो तीरा का जो लंबाई होता है 5.5 होता है और 4 इंच मेरा सीधा रहता है। तो देखिए 1.5 इंच पे मेरा शोल्डर, और दोनों को सीधा कर लें। हमने सीधा कर दिया। जो मेरा तीरा है, तीरा का जो लंबाई है शोल्डर का वो मेरा 18 है, तो 18 है तो हाफ देते हैं, 9 है मेरा। और सीने के लिए यहाँ पे मार्जिन इतना जितना। और देखिए इस तरह से जो ऊपर होता है फैलते हुए जाना है, इस तरह से फैलते, और देखिए इस तरह से फैलते हुए जाना है और नीचे सीधा आना है, इस तरह से सीधा आना है, इस तरह से फैलते हुए ऊपर की ओर फैलना है। जान ये जो राउंड शेप है ऊपर लगाएं। आप देखिए गला का जो रूल हो, तो उसी तरह से जिस तरह से हम अगली में लगाए हैं, तो अगली में 2.5 लगाए हैं,
तो 2.5 इसमें भी लगाएंगे। और जो गला का जो मतलब गहराई होता है 1.25 इंच होता है, 1.25 इंच से ज्यादा नहीं ले सकते। तो देखिए ये गला का हो गया 1.25 इंच मेरा गड्ढा, ठीक है। और अब हम इसको शोल्डर से मिलाएंगे। देखिए ये जो मार्का से ऊपर रखना है और इस तरह से मिला दें। ये जो तीरा का जो लंबाई है 5.5 इंच से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और देखिए गला काटते समय इतना जो है हमने काटा है, पूरा सीधा काटना है, ना कि यहीं से ऐसे इस तरह से राउंड नहीं करना। इस तरह से राउंड नहीं करना, हमें जितना है उससे आधा ज्यादा हमें सीधा ही रखना है। उसके बाद इस तरह से गोल करें। ये मेरा तीरा कट गया। तो अब मेरी शर्ट की कटिंग पूरी हो गई। तो देखिए मेरा शर्ट का कटिंग, ये मेरा फ्रंट है और ये बैक है, ये मेरा बाजू है।